आदाब सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना इजराइल भाई। मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच एक वीडियो लाइव कर रहा हूँ और इस वीडियो लाइव आने का पर्पस है कि कई दिनों से हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर के शांति स्थापना के लिए मैं आप लोगों के बीच लाइव हूँ। और जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को पूरे विश्व में एक शांति के प्रतीक के रूप में जाने माने वाले देश थे, और आज वहाँ जो दृश्य है, इस दृश्य से उस शांति देश को पूरे विश्व में एक अशांति के रूप में देखे जाने वाले कार्य को लेकर के मैं ख़ास तौर पर नेपाल वासी के लिए लाइव हूँ कि जो घटना घटी वहाँ नेपाल में और उसमें 2 युवक की जान चली गई, इसका मैं निंदा करता हूँ। जिसकी जान गई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसने भी इस तरीके का कांड किया है, या प्रशासन के गोली से हो या कोई पब्लिक गोली चलाकर उसकी हत्या किया हो, यह जांच का विषय है। और जांच में सही साबित होने के बाद उस अपराधी को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि एक परिवार में भी किसी परिवार में कोई लड़का बच्चा गलत निकल जाता है तो वह परिवार को अशांत कर देता है, तो उसके लिए हम पूरे गांव समाज या देश को बर्बादी के रूप में ले जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। जो गलत होता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करके सामाजिक तरीके से या प्रशासनिक तरीके से उसको शांत किया जाता है। उसी तरीके से अगर घटना घटी है तो जिसने अपराध किया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। और जिस तरीके से सारे देश में लगभग काफ़ी गांव में एक धार्मिक रंग दे करके हवा फैला करके जिस तरीके से मुल्क को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय बात है। और हम किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं हैं। अगर कोई भी अपराध करता है उसको आपके मुल्क में जो कानून है, कानून के तहत उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। और नेपाल हम लोगों का भी नेपाल से समझिए एक हमारे जो बॉर्डर इलाका है, इसका बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है, और है भी। हम लोगों का खुद से 80% रिश्तेदारी सारे नेपाल में हैं। मलंगवा, बैलबांस, जलेसर, तुलसियाही, मोतीगिर, परसा और भी बहुत सारे गांव में हैं। और हम लोगों का जब भी यहाँ इंडिया में मन विचलित होता था या मन नहीं लगता था तो हम लोग यह उल्लेख करते थे कि चलिए नेपाल एक शांत जगह है, वहाँ चल के हम लोग कुछ दिन बिता लेंगे, मन शांत होगा फिर आवेंगे। और जाते थे। जब हम लोग 2-4 दिन का प्लान बनाकर नेपाल जाते हैं तो वहाँ का जो भाव प्यार है, जो लोगों का मेल मिलाप है, वह देख करके हम लोग वहाँ 4 दिन के बदले 10 दिन रुक जाते थे, और पता ही नहीं चलता है कि 10 दिन कैसे गुजर गया। इतना मेल भाव सभी जाति में, ऐसा लगता था कि हम लोग जाते हैं तो पूरे गांव का मेहमान, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म के हो, जहाँ मिलता मेहमान ठीक ठाक है ना। तो यह जो मेल भाव था आप लोगों का, हम लोगों को दिल छू गया। और आज जो आपके देश में माहौल बना है, इसको देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं किसी का खिलाफ नहीं करता, मानव नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसलिए आप जहाँ भी है फिर से शांति कायम करिए, और पुराने शांत देश का एक जो लेवल है नेपाल का, उसको कायम रखिए। आदाब सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना इजराइल भाई।